अंग बंग कलिंग उत्तराखंड, इस क्षेत्र सब जल प्रलय में जाएगा। ये भविष्य मालिका में लिखा है। पंचभूत में बड़ा क्षतिग्रस्त क्षेत्र बनेगा। समय आएगा 12 फीट 18 फीट तक बर्फ पड़ेगा। लोग 10 दिन 15 दिन महीने तक घर से निकल नहीं पाएंगे। और जब वार बंद होगा 3 महीने के बाद भारत के लिए सब मिलके कार्य शुरू करेंगे। सारे मुसलमान कंट्री प्लान किए थे मिलके पाकिस्तान के साथ भारत की पर अटैक करें। जगन्नाथ क्षेत्र से जो संकेत मिल रहा है ये ब्रह्मांड के लिए संकेत दे रहा है, मनुष्य लोग तुम सुधर जाओ। आप देखें ना पिछले दिन वृंदावन में तो कोई नाम काम नहीं कर रहा है। देखो त्रिकाल संध्या एक ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म तत्व के बिना हम सत्ययुग को नहीं जाएंगे। श्री राम जय राम। जय जगन्नाथ। हमारे साथ अभी मौजूद हैं पंडित पूज्य श्री काशीनाथ मिश्र जी, और ये जगन्नाथ संस्कृत के प्रख्यात विद्वान हैं। तो उनसे अभी हम आजकल में क्या क्या हो रहा है उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो पंडित जी आपका स्वागत है। अभी हम मंडी हिमाचल में है और कुछ दिन पहले आप कांगड़ा में जगन्नाथ संस्कृत के प्रचार के लिए आए थे और अभी आप मंडी में हैं। तो आप थोड़ा इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। देखिए, इस समय दुनिया का परिवर्तन के समय है और हम धर्म प्रचार कार्य में हैं। धर्म प्रचार कार्य से जगन्नाथ संस्कृति उड़ीसा श्री जगन्नाथ संस्कृति संस्थान की तरफ से जगन्नाथ पंचरात्र कार्यक्रम कांगड़ा में था, इसलिए हमने आए थे। फिर अभी यहाँ मंडी क्षेत्र पर हिमाचल के ये नीर चौक पर भागवत कथा का कार्यक्रम है और आज भागवत कथा का पहला दिवस है। इस कार्य में हम जगन्नाथ संस्कृति भागवत कथा भी करेंगे, जगन्नाथ संस्कृति का भी यहाँ विचार रखेंगे और भविष्य मालिका पुराण शास्त्र का भी, मानव सभ्यता और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू इस क्षेत्र के मनुष्य के लिए जो आगे समस्या है और उद्धार का जो तत्व है उसका भी विचार इस कथा में रहेगा। और इससे धर्म प्रचार कार्य से हम आए और धर्म प्रचार कार्य करते हैं और यहाँ भी यही कार्य में आए। अब जैसे पूरा क्षेत्र देवभूमि भी कहलाता है, सारे देवों का यह आवास है, और आपने भविष्य मालिका में युग परिवर्तन के बारे में लिखा है, तो इस क्षेत्र के बारे में क्या क्या उसमें वर्णित है? देखिए, भविष्य मालिका पुराण में लिखा है अंग बंग कलिंग उत्तराखंड, यानी अनडिवाइडेड उत्तराखंड का बात आता है। सर्वे जीवे जल प्रलय रे, इस क्षेत्र सब जल प्रलय में जाएगा। ये भविष्य मालिका में लिखा है। कौन कौन? उड़ीसा जाएगा, बिहार जाएगा, कोलकाता जाएगा और हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू जल प्रलय में विनाश होगा। ये शास्त्र में लिखा है। पर जल प्रलय में तो विनाश होगा, भक्तों का उद्धार होगा, अच्छे लोगों का उद्धार होगा। जो लोग भक्त हैं वो बचने के लिए भविष्य मालिका का प्रचार करने के लिए हम आए जी। और जैसे हम देख रहे हैं आजकल मौसम में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आ रहा है। इतनी गर्मी में भी बर्फ पड़ रही है उत्तराखंड और हिमाचल की पहाड़ियों में, तो मौसम के बारे में भी क्या दिख रहा है? देखिए, मौसम के बारे में 40 साल पहले हमने बताए हैं, हमारे भविष्य मालिका पुराण में हमने बताए हैं। गर्मी के मौसम में बर्फबारी होगा, बड़ी बारिश होगा, लोग बड़ा परेशानी होगी, खेती नष्ट होगा और मानव सभ्यता के लिए बड़ा आपद का समय आएगा। जो ये जलवायु का परिवर्तन हो रहा है इसमें कई नई वायरस, कोई बीमारी धरती पर पैदा होगा, क्योंकि मानव सभ्यता के लिए जो 6 सीजन है वो सीजन अगर नहीं रहेगा तो मानव सभ्यता का जो अभ्यास है, जिस मौसम में रह रहा है, मौसम परिवर्तन के कारण मनुष्य बीमारीग्रस्त होंगे। और जो एग्रीकल्चर सिस्टम हमारा धरती पर चल रहा है कलयुग के परंपरा में, आज करीब 5127 साल हो गए, वो एग्रीकल्चर सिस्टम भी नष्ट होगा और खेती भी नहीं होगा, बीमारी भी आएगा, लोग परेशानी होंगे। और ये बिल्कुल युग अंत के समय में होने के लिए शास्त्र में लिखा था। ये तो कम आप देखते हैं, इससे समय आएगा 12 फीट 18 फीट तक बर्फ पड़ेगा। इतना बर्फबारी होगा, 18 फीट तक बर्फ पड़ेगा, इस क्षेत्र में पड़ेगा। अच्छा। ये मंडी में भी पड़ेगा, तो उसी समय भी आ रहा है। तो इसलिए ये तो होगा, हम पहले से शास्त्र में लिखा है। मानव का उद्धार चाहिए, इस क्षेत्र में मानव सभ्यता का रक्षा चाहिए, भक्तों का रक्षा चाहिए, इसी कारण हम आए। तो ये और आगे बढ़ेगा, ये कुछ नहीं हुआ। लोग 10 दिन 15 दिन महीने तक घर से निकल नहीं पाएंगे। आप रशिया में देखे 5 मंजिल तक बर्फ पड़ा,
50 फीट बर्फ पड़ गया, लोग घर से निकल नहीं पाए। यहाँ भी ऐसी स्थिति होगा। ये समग्र गढ़वाल का बात मैं कहता हूँ, चाहे मैदानी हो, भ्याली हो, पहाड़ी का शिखर हो, सब जगह पर बर्फ पड़ेगा। और निस्तारण केवल धर्म। और इसी समय मैं कहना चाहता हूँ, समय तो खराब है और समय होने वाला है। इस समय से रक्षा के लिए भगवान के कल्कि के शरण में जाना चाहिए, भगवान विष्णु के शरण में जाना चाहिए, माधव नाम भजन करना चाहिए, त्रिकाल संध्या करना चाहिए, तब तो मानव बचेंगे। मानव को आने वाला बीमारी हम बताते हैं, इलाज भी बताते हैं। तो इसीलिए ये जो क्षेत्र, ये पंचभूत में बड़ा क्षतिग्रस्त क्षेत्र बनेगा। ऐसे नहीं, विश्व में जितने गढ़वाल क्षेत्र, जितने पहाड़ी क्षेत्र, सभी क्षेत्र में आपद होगा। तो इसीलिए ये जो मौसम, ये तो थोड़ा सा परिवर्तन है। अभी अप्रैल महीने में बर्फबारी हो रहा है और ठंड भी हो रहा है। ऐसा नहीं, उत्तर भारत में ठंड की लहरी हो रहा है। मध्य प्रदेश में एक भक्त ने मेरे को बोला, गर्म पानी से मैं नहा रहा हूं, अब ठंडे पानी नहीं नहा पाता हूं, इतना ठंड बढ़ गए। तो लोग अगर नहीं समझेंगे ये क्या हो रहा है, हम इसीलिए आए प्रचार करें, ताकि हम चाहते हैं मानव का कल्याण, हम चाहते हैं यहाँ की मानव का कल्याण, बस इसीलिए आए। भगवान के शास्त्र को प्रचार करते हैं। हर युग में साधु संत ब्राह्मण, इस समय भी होता है। युग परिवर्तन का संवाद लेके हम आए हैं, मानव का उद्धार के लिए आए, मानव का रक्षा मार्ग भी बताते हैं। बस मनुष्य का इच्छा, जैसे कर्म करेंगे ऐसे फल पाएंगे जी। और इसी संदर्भ में भविष्य मालिका में आपने वर्णित किया है कि मीन शनि योग में विश्व युद्ध लगेगा, और अभी की परिस्थिति पूरी विश्व युद्ध की है। तो इस समय जो हम देख रहे हैं ईरान और अमेरिका का जो चल रहा है, ये अभी किस तरह से आगे बढ़ रहा है और कैसे बढ़ेगा? देखिए, भगवान कल्कि का बड़ा कृपा है हमारी ऊपर, हमारी देश की ऊपर। मैं बताता हूँ, षड्यंत्र का विचार करता हूँ। जो प्री प्लान हुआ था वो प्री प्लान में सारे मुसलमान कंट्री प्लान किए थे मिलके पाकिस्तान के साथ भारत के ऊपर अटैक करेंगे। अच्छा। ये प्लान हुआ था। तो जैसे पवन देव को 49 खंड बनाया भगवान ने, तो भगवान कल्कि देखे ये एक साथ टूट पड़ेंगे तो भारत अकेला कैसे लड़ेगा। तो इसीलिए पहले यूक्रेन के साथ वार हुआ रसिया का। अगर पाकिस्तान के साथ वार होता तो यूक्रेन आके पहले पाकिस्तान को मदद करता, बड़ा कंट्री है, मजबूत कंट्री था, और पूर्ण शक्ति से आके अगर पाकिस्तान को मदद करता तो उस समय भारत का स्थिति क्या होता। इतना नहीं, जो 13 मुसलमान कंट्री, जो 57 मुसलमान कंट्री बने हैं, उसी देश में जो युद्ध चल रहा है, आपस में लड़ाई हो रहा है, उनका जो अस्त्र शस्त्र भारत के लिए रखे थे सज्जित करके भारत के ऊपर डालेंगे, वो अपने आप से लड़ाई होते हैं। भगवान उनका पावर को लेस करे, कल की भगवान का कृपा है, नहीं तो बड़ा परेशानी करने वाले थे वो सब मिलके। तो भगवान के माया से जोग माया से प्रभु ने उनका बीच में दंड फैला दिया, और आज युगार चल रहा है। आपस का शक्ति सब विनाश होगा, कम शक्ति से भारत के साथ आके लड़ेंगे। तो इसीलिए ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो वार पहले से मैं बताया था, पाकिस्तान मीडिएटरशिप करेगा, तुर्की इसमें रहेगा, सऊदी अरब रहेगा, और चाइना भी भारत के ऊपर अटैक करेगा। आगे उनका सीजफायर बढ़ेगा और वार भी बंद होगा, और जब वार बंद होगा 3 महीने के बाद भारत के लिए सब मिलके कार्य शुरू करेंगे। पर उस समय पूर्ण शक्ति प्रभु नहीं रखेंगे। मैं तो प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु और शक्तिहीन उनको कर दे, नहीं तो हमारी ऊपर टूट पड़ेंगे तो समस्या आएगा। तो इसलिए प्रभु जी से ये प्रार्थना है, चाहे भविष्य मालिका में लिखा है। अच्छा, फिर भी हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए सभी भक्तों को, भारतवासियों को, ताकि प्रभु जो शत्रु हमारी के लिए अस्त्र शस्त्र रखे, उन अस्त्र शस्त्र उनका देश में उसको नष्ट कर दो, ताकि हमारी ऊपर ना आए जी। और इसी संदर्भ में जैसा आपने बोला कॉन्स्पिरेसी चली थी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, तो क्या इंडिया में शासन परिवर्तन की तरफ भी कुछ कर सकते हैं ये? देखो, इंडिया में जो सरकार चल रहा है ये भगवान की इच्छा से चल रहा है, और ये सरकार धर्म का कार्य कर रहा है, बिल्कुल धर्म का कार्य कर रहा है। धर्म के कार्य को कलयुग का अंत में सत्ययुग जब आरंभ होता है, कौन रोकेगा? ये हमारा आम बात है, शास्त्रीय धारा में हम बताए। अगर कोई धर्म में चलता है इस समय कोई मनुष्य, उनका मृत्यु नहीं होगा। तो कोई सरकार अगर धर्म को पकड़ते हैं, उस सरकार का भी मृत्यु नहीं होगा, सरकार बचे रहेगा। हमारी विचारधारा है।
मतलब मोदी गवर्नमेंट को भी कोई इफेक्ट नहीं है। कोई अफेक्ट कुछ भी नहीं। आगे जिस राज्य में जिस देश में सरकार नहीं है वो सरकार भी उस देश में आने वाली है। अच्छा, और थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए, मनमानी नहीं चलेगा, अपने कर्म करने से फल मिल सकता है। जी। और आजकल में हम देख रहे हैं कि जगन्नाथ मंदिर पे हर दिन कुछ अशुभ संकेत आ रहे हैं, तो ये किस तरफ की इशारा हो रहा है? देखो, मंदिर से अशुभ संकेत नहीं है। जगन्नाथ क्षेत्र से जो संकेत मिल रहा है ये ब्रह्मांड के लिए संकेत दे रहा है, मनुष्य लोग तुम सुधर जाओ, मनुष्य लोग तुम जीव हत्या मत करो, मनुष्य लोग मनमानी ना करो, किसी को चीटिंग ना करो, राजा प्रजा का सेवा करे और मानव के लिए जो कल्याणकारी कार्य को और ज्यादा करे। ये सारा विश्व के लिए जगन्नाथ महाप्रभु संकेत देते हैं। बोले मैं कुछ नहीं किया हूँ और छोटे मोटे किया हूँ, तुम लोग परिवर्तन हो जाओ। अगर परिवर्तन नहीं होगे, मेरे मंदिर पर जो काल पक्षी बैठता है ये तुम्हारी ऊपर बैठता है, मैं उसको रक्षा नहीं कर पाऊंगा अगर तुम पाप करते रहोगे। तो ये जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत धर्म रक्षा के लिए, सत्ययुग आगमन के लिए, दूसरी तरफ से जो पाप में डूबे हैं उन लोगों के लिए संकेत है ताकि तुम अभी पाप ना करो, जितने पाप किया अभी करो धर्म। अगर अभी लोग धर्म कार्य करेंगे लोग बच जाएंगे, और नहीं करेंगे अपने मनमानी से बोलेंगे कौन पूछे, तो उनको भी कोई नहीं पूछेंगे। वो समय आ रहा है। जी। तो जैसे आपने भविष्य मालिका जो पुस्तक लिखी है उसमें बचने के उपाय भी बताए, जिसमें त्रिसंध्या, भागवत पठन, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा को फॉलो करना, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। देखो, त्रिकाल संध्या एक ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व के बिना हम सत्ययुग को नहीं जाएंगे। जो मानव लोग त्रिकाल संध्या करेंगे वो देवता बनेंगे। पहले दिव्य शरीर मिलेगा, दिव्य शरीर के बाद देवता मिलेगा, और देवता बनेंगे, ऋषि मुनि बनेंगे, सिद्ध संत बनेंगे। वही मानव सत्ययुग में 1000 वर्ष तक बचेंगे। तो ये त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे तो लोगों का आयु कैसे बढ़ेगा? ये तो मर जाएंगे। सब लोगों का आयु क्षीण आयु है कलयुग में। देवता लोग त्रिकाल संध्या करके अमर बन गए, ब्रह्मलोक में त्रिकाल संध्या करके अमर बन गए, कैलाश में त्रिकाल संध्या करके अमर बन गए। मनुष्य लोग में त्रिकाल संध्या नहीं होने के कारण लोग अल्प आयुष्य बन गए, रोगी बन गए, बीमारीग्रस्त बन गए। ये लोग बचने के लिए मैं त्रिकाल संध्या देता हूँ, और त्रिकाल संध्या करने से ये दिव्य मानव से देवता, देवता से अमर बनेंगे, इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लेंगे। जी। और माधव नाम का थोड़ा महत्व बता दीजिए। माधव नाम, माधव कल की है। कल के भगवान का पहला नाम माधव, जगन्नाथ जी का पहला नाम माधव, भगवान विष्णु का पहले अवतार का नाम माधव। तो इसीलिए इस समय पहले अवतार अवतरित हो रहे हैं कल के रूप में। तो माधव नाम का बिना रक्षा कौन करेगा? अलग कोई नाम काम नहीं करेगा। आप देखे ना पिछले दिन वृंदावन में, तो कोई नाम काम नहीं कर रहा है, तो कौन सा नाम कर रहा है? माधव नाम करेगा। परमाणु रोकेगा, मिसाइल रोकेगा, जल प्रलय को रखेगा, बादल फटने वाला, बारिश में लोग उभर के आएंगे माधव नाम से। माधव नाम ही इस समय उद्धार करेगा। ये नाम ही इस समय कल के भगवान का, तो इसीलिए इस नाम का हमें प्रचार करते हैं। जी। और जो जितने भी धार्मिक संगठन है ये कितनी जल्दी इसको फॉलो कर पाएंगे, या उनको समय लगेगा, भय के कारण होगा? देखो, धार्मिक संगठन अधार्मिक संगठन में कोई बात नहीं। साधारण मानव भी इसको पालन करने से भी उनका अच्छा हो। ज्ञानी लोगों को रास्ता बड़ा दुर्गम है, अज्ञानी लोगों के लिए रास्ता बड़ा सरल है। जो दुर्गम रास्ता में है उनके लिए मेरे विचार नहीं है, जो सरल रास्ता में उन लोगों के लिए विचार है। साधारण मानव का उद्धार बारे में मैं सोचता हूँ। ज्ञानी लोगों को हम कौन ज्ञान सिखाएंगे? वो तो बड़े ज्ञानी है, हम उसको नहीं सिखाएंगे। पर ज्ञान मार्ग विनाश का कारण भी कभी बनता है मनुष्य के लिए। जी। जय जगन्नाथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।